महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और ठाकरे सरकार के बीच का टकराव चरम पर पहुंच गया है। ऐसी रिपोर्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने राज्यपाल को हवाई यात्रा की अनुमति नहीं दी है। हैरानी की बात है कि राज्यपाल कोश्यारी को विमान में चढ़ने के बाद पता चला कि इस विमान से उन्हें हवाई सफर की अनुमति नहीं है। इसके बाद राज्यपाल को विमान से उतरकर वापस राजभवन लौटना पड़ा। राज्यपाल को मुख्यमंत्री कार्यालय से हवाई सफर की अनुमति नहीं मिलने को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में उफान आ गया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह राज्यपाल का अपमान है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के दौरे पर जाना चाहते थे। वह उस समय सरकारी विमान में थे। हालांकि यह पता चला है कि ठाकरे सरकार ने राज्यपाल की यात्रा की अनुमति नहीं दी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके कोश्यारी चमोली में हुए हिमस्खलन के बाद की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए वहां जाना चाहते थे। जनवरी माह के अंतिम सप्ताह व फरवरी के शुरुआत से ही कोरोना के मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। रोजाना 200 से 300 मरीज सामने आ रहे हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण चिंता भी बढ़ रही है। ऐसे में इसे देखते हुए प्रशासन की ओर से आवश्यक उपाय योजना की जा रही है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं विवाह समारोह व अन्य कामों में पहले की तरह 50 लोगों की अनुमति दी गई है। इससे ज्यादा लोग रहने पर आयोजक व होटल मंगल कार्यालय संचालक पर अपराध दर्ज किया जाएगा। वहीं सरकार ने 15 फरवरी से महाविद्यालय शुरू करने के आदेश दिए थे, लेकिन शहर व जिले में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब 28 फरवरी तक कॉलेज बंद रहेंगे। त्याचंच त्यांना पुढील 10 दिवस 14 दिवस त्या पद्धतीने ठेवावे आणि प्रत्यक्ष महाविद्यालय उघडण्यासाठी आपण 28 फेब्रुवारी नंतर आपण त्याच्याबद्दल निर्णय घेऊ। सध्याचा कोविड परिस्थिती पाहता आपण त्यांना त्या हिशोबाने सूचना देण्यात आलेली आहे। सध्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे। ही आपल्यासाठी खरं म्हणजे चिंतेची बाब आहे। परंतु यासाठी ज्या काही महत्त्वाच्या सूचना प्रशासनामार्फत दिल्या जातात त्याचं पालन करणं अत्यंत गरजेचं आहे। त्यामुळे मी सर्व जनतेला आवाहन करेल, विनंती करेल की ज्या त्रिसूत्रीचा आम्ही आतापर्यंत वारंवार सांगत आलेलो आहोत त्याचा अवलंब करण्यासाठी विनंती करत आहोत। मागच्या वर्षी मार्चमध्ये कोविडची सुरुवात झालेली होती आणि पुन्हा या फेब्रुवारीमध्ये कोविडचे रुग्ण वाढलेले आहेत। तर नागरिकांना मी या ठिकाणी अशी विनंती करतो की गर्दीच्या ठिकाणी आपण जाऊ नये। गुजरात से नागपुर की ओर ट्रक में प्रतिबल सामग्री ले जा रही है, ऐसी जानकारी स्थानीय अपराध शाखा को मिली थी। इस जानकारी के आधार पर दल ने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 पर शिवनी टी पॉइंट के पास जाल बिछाया। जैसे ही ट्रक वहां पहुंचा, दल ने ट्रक को रोककर उसकी जांच की। इस ट्रक में भाग्य व ईगल कंपनी की प्रतिबंध तंबाकू जांच में पाई गई। पुलिस की गिरफ्त में आए महबूब मियां पीर साहब, रहीम मियां, अहमद मियां यह माल ले जाने के लिए पहले मशीन के बाद तंबाकू तथा दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामग्री रखकर छुपा दिए थे। पुलिस की जांच में 9 लाख का तंबाकू मिला है। पानी तथा अन्य बुनियादी सेवाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए स्थानीय 50 से 100 लोगों ने मूर्तिजापुर के तत्कालीन नगराध्यक्ष के घर पर हमला बोला था। इस मामले में अपराधी बनाए गए 13 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए जिला व सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति दीभा पतंग की अदालत ने सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी किया है। दोषारोप दाखिल करने के बाद 19 आरोपियों के खिलाफ, जिसमें नगर सेवक भी है और गणमान्य लोग थे मूर्तिजापुर शहर के, उन खिलाफ में दोषारोप हुआ, केस चली। आज माननीय न्यायाधीश श्री पतंगे साहब ने पुरावों के अभाव से और सरकार पक्ष अपनी केस संदेह के ऊपर जाके साबित न करते हुए आरोपियों को संदेह का फायदा देते हुए 19 आरोपियों को आज इस केस में निर्दोष छोड़ दिया। स्थानीय नागपुरी गेट पुलिस ने आज दोपहर एक गुप्त सूचना के आधार पर अलीमनगर में रहने वाले इकबाल खान अकबर खान के घर से 3 देसी पिस्तौल और एक चाकू और एक तलवार जब्त की है। पुलिस को खबर मिली थी कि इकबाल खान के घर में बड़ी साजिश रची जा रही है। वनी शहर के समीप गणेशपुर निवासी एक सेवानिवृत्त शिक्षक को अधिक ब्याज दिलाने का प्रलोभन देकर एक ठगबाज ने 58 लाख रुपए का चूना लगाया। सेवानिवृत्त शिक्षक ने ठगबाज के कहने पर कोल इंडिया सोसाइटी लिमिटेड नामक कंपनी में निवेदन किया था। वनी पुलिस थाने में ठगबाज आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर दिया गया है। पुणे क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है जिसमें शामिल महिलाएं नकली शादी करके लोगों को लूटती थी।
इस गिरोह की 9 महिलाएं और 2 पुरुष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ अन्य की तलाश जारी है। इन्होंने महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में 50 से अधिक परिवारों में शादी की और उनके गहने, पैसे, कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। इसके पहले अमरावती में और हाल ही में अकोला में भी इसी तरह के गिरोहों ने विवाह का झांसा देकर कुछ परिवार के सदस्यों को लाखों रुपए का चूना लगाया है।